दक्षिण हरियाणा की ज़मीन अब प्यासी नहीं रहेगी। दक्षिण हरियाणा में अब सरकार ने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस विषय के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे, किसानों को भी जानकारी देंगे कि इसका क्या फ़ायदा उन्हें मिलने वाला है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि काफ़ी वरिष्ठ हैं। उन्होंने कम से कम 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। सर, आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि जो सरकार की ये नई योजना है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है और किस प्रकार से जो भिवानी के लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा सर? देखो, जब से हरियाणा का गठन हुआ है, पानी के बंटवारे को लेके काफ़ी जद्दोजहद रही है। और ये हरियाणा ही नहीं, इंटर स्टेट भी और देशों के बीच में भी समझौते रहे हैं और कभी विवाद भी रहे हैं पानी के। तो हरियाणा के गठन के बाद जो यमुना का पानी हरियाणा को मिलना है, तो वो पूरा पानी जितना मिलना चाहिए उतना यमुना का पानी नहीं मिल पा रहा है। और जितना भी पानी मिलता है हमें, वो पश्चिम यमुना नहर के द्वारा मिलता है हरियाणा को। और पश्चिम यमुना नहर की कैपेसिटी 18,000 क्यूसिक है, जिससे क्या होता है कि जींद तक, जब ये नहर ताजेवाला से चलती है तो जींद तक तो खेतों को पानी पूरा मिल जाता है, परंतु जींद के बाद आके फिर पानी की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। चाहे उसमें दक्षिण हरियाणा में आपका फिर भिवानी हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे रोहतक है, चाहे झज्जर है, क्योंकि जो जेएलएन के अंदर भी पानी कम हो जाता है और जुई नहर में भी कम पानी हो जाता है और सुंदर ग्रुप में भी पानी ग्रुप कम हो जाता है। तो साल के कम से कम 5 महीने ऐसे होते हैं जब मूनक में भाखड़ा का पानी और यमुना का पानी मिला के पानी की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तब इस इलाके में दिया जाता है। और वो भी बरसात, जब आम दिनों में, गर्मियों में पीने के पानी की बड़ी किल्लत रहती है। हमारे यहाँ 300 गाँवों में पानी की किल्लत होती है, ख़ासतौर पर लोहारू, बाजरा, तोशाम, दादरी, यहाँ पानी की भयंकर कमी होती है। खेती तो दूर, पीने का पानी नहीं होता है। 1993 में एक बार ये योजना शुरू हुई थी। तो 1993 में जब सीसराम ओला राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं, वहाँ केंद्र सरकार में मंत्री भी थे वे, तो उन्होंने ये मुद्दा शुरुआत में उठाया था। तो उन्होंने एक्चुअली उनका इलाका झुंझुनू का है, तो राजस्थान को भी हिस्सा मिलना था यमुना के पानी का। तो उन्होंने उस टाइम ये मुद्दा उठाया था भी कैसे ये पानी वहाँ पर आए। तो उस टाइम पर योजना बनी थी भी किसाऊ और आपका रेणुका और लाफ्ता बैंक, 3 इन्होंने वो बनाने थे डैम, ताजेवाला में। ताजेवाला में से यमुना जो ऊपर से आती है तो उसके बाद यूपी की तरफ मुड़ जाती है। तो ये परियोजना काफ़ी ज़ोर शोर से उठी, इसके ऊपर डीपीआर भी बनी इसकी, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी, परंतु ये फिर ठंडे बस्ते में चली गई। सरकारें आई, सरकारें गई, कोई विचार नहीं हुआ, क्योंकि जबकि ये बात आम आदमी के जहन में थी कि पानी, अगर यमुना के पानी को स्टोर कर लिया जाए तो वो दक्षिण हरियाणा के अंदर खास तौर पर उसका फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि उत्तर हरियाणा हो या हिसार का हिस्सा है, चाहे आपका अम्बाला का हिस्सा है, चाहे नरवाना है, इधर तो भाखड़ा का पानी आ जाता है। जो आपका भिवानी का इलाका है, महेंद्रगढ़ का इलाका है, इस साइड में यमुना का पानी आता है। तो यमुना में पानी, यानी कि जो बरसात के दिनों में पानी सारा बह जाता है, तो डैम कोई है नहीं। महातली पुल तो एक छोटा सा बराज है, तो उसका फिर लंबे समय तक ये दिक्कत आती रही। अब जाके हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है पिछले दिनों में, ये तीनों डैम बनाए जाएंगे, एक सहमति हो गई। अब उसके बाद ये बात आई कि डैम कोई 1 दिन में 2 दिन में तो बनने का विषय नहीं है। डैम बनने में 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, लॉन्ग टर्म होती है ये चीज़ें। तो अब तीनों सरकारों ने अब बैठ के, और फिर राजस्थान और हरियाणा ने एक विकल्प निकाला है उसका। अभी जब तक डैम नहीं बनता, डैम बनने के बाद भी पानी तो चाहिए यहाँ पर। तो पश्चिमी यमुना नहर जब बरसात के दिन आते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी 18,000 क्यूसिक, जिसको हरियाणा सरकार ने रीमॉडलिंग करके 24,000 क्यूसिक तक ले गई है हरियाणा सरकार। उनका ये कहना है कि भाई बरसात के दिनों में आप 24,000 क्यूसिक ले आए पानी, और वो आपने पूरे इलाके में, रास्ते में करनाल है, पानीपत है, आपका रोहतक है, रोहतक से फिर जेएलएन निकल जाएगी, वहाँ से मुनक से तो जेएलएन का पानी इधर चला जाएगा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, ये सारा बेल्ट। इधर भिवानी साइड में लोहारू कनाल के जरिए आ जाएगा। तो ये सारी बेल्ट में
फिर भी वो पानी इतना नहीं होता कि एक्स्ट्रा पानी और ज़्यादा भी ले सकते हैं हम इस इलाके के अंदर। तो अब नई परियोजना ये बनी है कि 2,500 क्यूसिक के 3 पाइपलाइन डाले जाएं, जो कि आपके ताजेवाला से शुरू होंगे और वो वाया पानीपत, जिस रूट पे आपकी जब WJC कनाल है, वेस्टर्न जमुना कनाल है, मानी कि ये इंद्री होके आती है, इंद्री से इधर करनाल पानीपत होते हुए रोहतक जींद के पास से फिर ये भिवानी की ओर कर दी जाएगी। तो 3 पाइपलाइन आएंगे, जो 2 पाइपलाइन इसमें से चले जाएंगे आपके राजस्थान में, क्योंकि झुंझुनू और आपका सीकर का जो इलाका है, तो झुंझुनू और सीकर के अंदर वो पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा। उन्होंने तो इसके लिए ऑलरेडी टैंक भी बना रखे हैं कई जगहों पर इस पानी को स्टोर करने के लिए, झुंझुनू और सीकर के, क्योंकि क्योंकि झुंझुनू और सीकर भी राजस्थान के वो इलाके हैं जो बिल्कुल टेल पे पड़ जाते हैं राजस्थान की, क्योंकि जो आपकी इंदिरा गांधी कनाल है, जो भाखड़ा का पानी जाता है, वो बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर साइड चला जाता है। अलवर में भगवान की दया से बरसात ठीक रहती है। झुंझुनू सीकर के अंदर पानी की बेहद कमी है, पीने के पानी दूर दूर तक नहीं है। तो आप अपने सालासर जाते हो तो वहाँ पानी सारा खारा पानी है, जो नीचे का लोगों को पीने की दिक्कत आती है। तो उस इलाके को अंदर उन्होंने, जैसे अगर आपका 5,000 क्यूसिक पानी 3 महीने लगातार चलता है, तो वहाँ की जो स्टोरेज उनकी कैपेसिटी है वो कर लेंगे, और खेती के लिए भी काम आएगा और पीने के भी काम आएगा। एक पाइप साथ में हरियाणा वाले भी डालेंगे, तो वो पानी सारा खास तौर पे उसको स्टोरेज के लिए तोशाम, आपका लोहारू, आपका बाढ़ड़ा, इन इलाकों के अंदर वो भिवानी के भी कुछ इलाकों को, तो वो पानी आएगा। तो यहाँ स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे अलग अलग, जो बरसात के दिनों में आप उनमें स्टोरेज कर लोगे। बड़े टैंक होंगे, लगभग 125 एकड़ लैंड इसके लिए ली जाएगी और उनमें वो टैंक्स बनेंगे। तो ये पानी फिर, एक तो जब पीछे यमुना में पानी कम हो जाता है, इस इलाके को पानी टेल पे नहीं पहुंच पाता यमुना का पानी, तो उस टाइम उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जाएगा, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो खेती। और सबसे बड़ी बात है कि जब पानी 100-125 एकड़ में इकट्ठा होएगा तो रिचार्जिंग भी होएगी ज़मीन के आसपास के इलाके में, पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और जो पानी लाखों क्यूसेक पानी बह जाता है यमुना में, बाद में उस पानी का यूज हो गया, बाद में जब डैम बन के तैयार हो जाएंगे तब भी तो आपको कोई चीज चाहिए ना यहाँ पानी लाने के लिए। आपकी कैपेसिटी तो 24,000 क्यूसेक की है यमुना WJC की, तो वेस्टर्न यमुना कनाल में आप 24,000 क्यूसेक ले आए पानी, फिर इस इलाके को पानी देने के लिए चाहिए। अगर इस इलाके के अंदर रेगुलर पानी आने लग जाएगा उन डैम्स का 6,000 7,500 क्यूसेक, तो जो सरप्लस पानी होगा, जो जो ये इलाका लेता है, वो इलाके का वो पानी फिर आपका महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी को चला जाएगा, जो सरप्लस पानी रूटीन का जो पानी आने लग जाएगा डैम बनने के बाद। तो अब तक इस कुछ अधिकारियों ने इसमें रुकावट ये थी कि कुछ लोग चाहते थे भी सीधा यमुना में से ले लिया जाए, पलवल के पास से। अब वो पलवल के पास से लेते तो वो उनका पर्पस था गुड़गांवा, पलवल, रेवाड़ी साइड का, तो वो इतना हमारे इलाके के लिए फ्रूटफुल नहीं था। और फिर जो पलवल की बात थी, पलवल में तो वैसे भी आप पाइपलाइन तो डाल के ले आओगे, परंतु रूटीन में तो स्टोरेज नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहां से तो यमुना निकल रही है। और आज पलवल के अंदर आप जमीन को अगर एक्वायर करने लगोगे तो सरकार का दिवाला पिट जाएगा। तो सरकार को अब समझ आ गई कि हम इसके लिए पाइपलाइन ताजेवाला हेड से ले आए, ताजेवाला हेड पे डैम बनेंगे। वो तो चलो एक प्रोसेस चलता रहेगा, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, क्योंकि एक डैम बनने में भी सालों साल लग जाते हैं। अब आपका रंजीत सागर डैम के साथ जो नया बैराज बना है रावी को पानी रोकने के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे उसको 54 साल लग गए बनने में। तो अब इन्होंने एक विकल्प निकाल लिया, कम से कम बरसात के दिनों में तो हम पूरा पानी ले लें और उस पानी को स्टोर करें। और अब ये योजना पे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अब नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, और गजेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने मिलकर समझौता किया है कि अब हरियाणा के लिए भी ये 3 पाइपलाइन डलेंगे, 2 राजस्थान के लिए, 1 हरियाणा के लिए। ये एक अच्छा मूव है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इस इलाके इससे कहीं ना कहीं अपने इलाके को जरूर फायदा हो।
सर काफ़ी जो है किसानों को समस्या रहती थी, चाहे भिवानी की किसानों की बात की जाए, चाहे राजस्थान के किसानों की बात की जाए, कि जब उनको पानी की आवश्यकता होती थी तो पानी उनके पास मिलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पानी पीछे से ही कम हो जाता था, जिसकी वजह से अच्छी जो फसल है वो नहीं बो पाते थे। मतलब आने वाले समय के अंदर किसानों की जो समस्या है वो पूरी होने की संभावनाएँ हैं? नहीं देखो, तत्कालिक रूप से तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा पीने के पानी का। आप अपने इलाके के अंदर आज आपका लोहारू है, तोशाम है, बाजरा है, वहाँ ये हालत है कि ज़मीन का पानी मीठा तो है, परंतु वो मीठा जहर है। उसके अंदर जो केमिकल्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। आपका ज़मीन का पानी इतना नीचे चला गया है कि वो आपको मीठा पानी जहर पी रहे हैं हम लोग। तो कम से कम लोगों को जो पीने का पानी प्रॉपर मिलेगा, तो ये उनकी सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। खेती बाद की बात है, पहले आदमी की सेहत ज़रूरी है। तो इस इलाके के अंदर 3 महीने अगर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, जी, तो जी। कम से कम इन गाँवों के अंदर मीठा पानी, जो यमुना का मीठा पानी हम सप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत दौर में 4-5 साल जब तक वहाँ पर, और जो सरप्लस बच जाएगा उसको फिर खेती में भी यूज़ कर लेंगे। जब तक आपका फिर वो डैम बन के तैयार हो जाते हैं, फिर आपको रेगुलर इन पाइपों के थ्रू पानी आता रहेगा पूरा साल, और वो फिर आने वाले टाइम में गेम चेंजर बनेगा। बिल्कुल सर, न केवल हरियाणा के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी अच्छी योजना जो है ये है, क्योंकि राजस्थान के किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। राजस्थान में जिस प्रकार से पीने की पानी की काफ़ी समस्या है, जिस प्रकार से आपने बताया कि वहाँ खारा पानी जो है वो पीना पड़ता है लोगों को, चाहे सालासर की बात हो या उस क्षेत्र के लोगों की बात हो, तो उनको भी अच्छा पानी जो है पीने को मिलेगा। देखो, इंसान तो देखो, चाहे राज्य की सीमाओं से हमें बाहर निकलना चाहिए। राजस्थान के लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। आप आज आज लोहारों की सीमा के साथ लोगों के खेत लगते हुए हैं, परिवारों की रिश्तेदारियां हैं आपस में, हम उनको कैसे बांट सकते हैं? अगर उन्हें अच्छा उन्हें भी पानी मिल रहा है, तो हमें खुशी होनी चाहिए इस चीज़ की। तो जो वेस्ट पानी हमारा ये समुद्र में जा रहा है, अगर हम उसको उसका सदुपयोग करते हैं, और सीकर में, झुंझुनू में और भिवानी में, 3 जिलों में तो अब फिलहाल शुरू हो ही जाएगा उसका पीने के पानी का फायदा। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? सर ये योजना जिस प्रकार से राजस्थान और हरियाणा के तो खैर मुख्यमंत्रियों ने आपस में जो है सिग्नेचर भी कर लिए हैं। कब तक ये योजना जो है सिरे चढ़ने की संभावना मानते हैं आप? और कब जो है प्यासी जो भूमि है उसको पानी मिल जाएगा? देखो, अगर सरकारों की नीयत ठीक रही, इच्छा शक्ति ठीक रही हमारे राजनेताओं की, तो इस योजना में 2 या 3 साल में काम पूरा हो सकता है। कुछ नहीं है, आपको अभी तो अभी इन्होंने डीपीआर बनानी शुरू कर दिया, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जी, जी। और फिर अगले बजट में इसमें पैसा डाल के आप काम शुरू करते हो। पाइपलाइन डालने में बहुत ज़्यादा कोई एबीसीडी वाली बात नहीं है। आप ये देखिए कि पहले पश्चिमी यमुना कनाल के अंदर जब जो 18,000 क्यूसेक आता है, पहले ये 11,000 क्यूसेक था। तो उस टाइम एक संवर्धन नहर बनानी थी। तो जो बंसीलाल उस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे, तो वो 90 किलोमीटर उसका लंबाई थी। तो उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर के पैरेलल एक नहर बना दी। तो वो नहर पैरेलल नहर थी, जो उसको संवर्धन नहर बोलते हैं, और वो नहर 3 साल में बन के तैयार हो गई थी। उसकी कैपेसिटी भी 3-4 हज़ार क्यूसेक है। तो जब आप एक नहर बना सकते हो 3 साल में, और उस टाइम तो इतने साधन भी नहीं थे, अब तो पाइपलाइन डालने हैं बड़े बड़े, तो डाया के 2-2 मीटर डाया के पाइप डालने हैं। तो अगर इच्छा शक्ति और नीयत सबकी ठीक रहे, तो 3 साल में ही काम हो जाएगा। बिल्कुल, हरियाणा के किसानों को ही नहीं बल्कि अब तो राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद जो स्कीम है, वो सरकारें लेकर के आ रही हैं। अगर सरकारों की नीयत साफ़ रही, तो जल्द ही ये योजना सिरे चढ़ेगी और न केवल दक्षिण हरियाणा के बल्कि राजस्थान के किसान भी अब पानी से लबालब होंगे, उनकी ज़मीनें भी लबालब होंगी। न केवल पीने का पानी उन्हें मिलेगा, अगर पीने का पानी अच्छा मिलेगा तो उन्हें काफ़ी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी जानकारी पसंद आई, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें और हमें बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं। नमस्कार।